नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। ये जानते हैं बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। खबरों की ओर रुख करने से पहले आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव के रिजल्ट के बारे में। एग्जिट पोल के दावे बिहार में फिर फेल, कांटे की टक्कर, फिर एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। अब तक जीती हुई घोषित सीटों में से एनडीए को 125, महागठबंधन को 110, एआईएमआईएम, बसपा व दूसरे दलों के सीटों को 8 सीटें मिली है। इस तरह से एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी को हराया है। इस चुनाव में कई दिग्गज चुनाव हार गए। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय परसा ने चुनाव हार गए। वे जेडीयू के टिकट पर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। वहीं नीतीश सरकार ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा भी मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए। नित्यानंद राय बोले, बिहार की जनता ने एनडीए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है। जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री व भाजपा नेता नित्यानंद राय। केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि मैं बिहार की जनता का आभार जताता हूं। ये जीत पीएम नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का नतीजा है। जनता ने डबल इंजन सरकार को चुना है, ना कि डबल युवराज को। एनडीए और महागठबंधन के पाले में झूलता रहा बहुमत का आंकड़ा। मंगलवार सुबह जब रुझान आने शुरू हुए तो तेजस्वी यादव का महागठबंधन आगे बना हुआ था। सुबह 9 बजे तक वह इतनी बढ़त हासिल कर चुका था कि सरकार आसानी से बन जाए। लेकिन 1 घंटे बाद तस्वीर बदल गई और नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी। एनडीए 120 सीटों के करीब पहुंचता दिखा और अगले आधे घंटे में उसने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छू लिया। भाजपा भी अरसे बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शाम 6 बजे बिहार एक बार फिर बदला जब एनडीए का आंकड़ा बहुमत से नीचे 120 पर आ गया। कई दलों के समर्थक अपनी पार्टी और प्रत्याशी की जीत के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही आने लगे थे। मंगलवार होने के नाते हनुमान मंदिरों में ज्यादा भीड़ देखने को मिली। नीतीश कुमार की जीत के तो नए नारे भी दीवारों पर दिखने लगे। फिर से नीतीश कुमार बा, बुझाइल बबुआ, वेलकम पीपल, सीएम ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार के नारे उत्साह को बयां कर रहे हैं। सुबह को मायूसी के बाद एनडीए खेमे में उत्साह की लहर लौटी। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी उसी तरह रुझानों में एनडीए की बढ़त दिख रही थी। भाजपा और जदयू कार्यालय में समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। शाम को कांटे की टक्कर के अनुमान के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के चेहरे पर उत्साह के रंग दिखने लगे। कई समर्थक ढोल ताशे और मिठाइयां लेकर भी पहुंच गए। कई जगहों पर गाने बाजे का दौर भी रहा। राजद और कांग्रेस मतगणना से असंतुष्ट, खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। मतगणना प्रक्रिया से असंतुष्ट राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित तौर पर मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। राजद और कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी। आयोग ने कहा कि हमारी वेबसाइट पर नतीजों की पूरी जानकारी है। चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने कहा कि आयोग ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया। सभी अधिकारी और मशीनरी ईमानदारी से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि आयोग ने अब तक 149 सीटों के परिणाम की घोषणा कर दी है। वहीं उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो अंतिम परिणाम की जानकारी भी देने के लिए आधी रात में ब्रीफिंग करेंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा, परिणामों में विसंगतियां, हम चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करते हैं। तो वहीं राजद पार्टी के समर्थकों ने मतगणना को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में साथ नजर आएंगे समधी समधन, भाई ने भाई को हराया तो पति पत्नी भी हारे। बिहार विधानसभा चुनाव में कई जगह रिश्ते भी दांव पर थे। 17वीं विधानसभा में समधी समधन साथ नजर आएंगे। वहीं जोकीहाट में सगे भाई ने ही भाई को हरा दिया। मां बेटे से बेटा विधानसभा पहुंच गया तो पति पत्नी में से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका। वहां ससुर और चाचा ही विधानसभा पहुंच सके। पूर्व मुख्यमंत्री सह हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी तो वहीं इमामगंज से उनकी समधन ज्योति देवी चुनाव जीत गई है। जदयू के कौशल कुमार नवादा से और उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी
गोविंदपुर से चुनाव हार गई हैं। आलमनगर से विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव तो चुनाव जीत गए, मगर उनके दामाद निखिल मंडल मधेपुरा सीट से चुनाव हार गए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सहरसा से पिछड़ गई, मगर उनके बेटे चेतन आनंद ने शिवहर से जीत दर्ज की। इसी तरह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह तो बनियापुर से जीत गए, मगर उनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह छपरा सीट से पिछड़ गए। भाजपा दफ्तर पर एनडीए की जीत का जश्न, आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाई। बिहार में बहुमत के आंकड़े को पार कर गए एनडीए की खुशी अब जश्न में बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बधाई ट्वीट के बाद पटना स्थित भाजपा मुख्यालय पर भी जश्न मनाने लगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाद ढोल नगाड़े की धुन पर डांस किया और जमकर आतिशबाजी की। जीत की खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। इसके पहले कई घंटे तक एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत को लेकर काफी सस्पेंस था। सुबह जहां गठबंधन की बढ़त थी, वहीं 10 बजते बजते रुझान एनडीए के पक्ष में आने लगे। एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़त का फासला बढ़ा तो भाजपा और जदयू के दफ्तरों का सन्नाटा खत्म हुआ और जश्न मनाना शुरू हो गया। राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी ने दर्ज की बड़ी जीत, बीजेपी के प्रत्याशी का करारी हार। राघोपुर विधानसभा सीट पर पूरे देश की निगाह थी। गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने 37,000 वोटों से ज्यादा अंतर में जीत दर्ज किया है। उन्होंने बीजेपी के सतीश यादव को हराया। तेजस्वी यादव को 96,786 वोट जबकि 58,966 वोट। दोनों प्रत्याशियों के बीच 37,760 वोटों का अंतर रहा। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा और हॉट सीट राघोपुर सीट से महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव मैदान में थे। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार यादव थे। एनडीए के पूर्व सहयोगी और बिहार में इस बार अलग चुनाव लड़ रही एलजेपी ने भी यहां राकेश रोशन की उम्मीदवार बनाया था। मुंबई इंडियंस ने जीता 5वां टाइटल, एक तरफा फाइनल में दिल्ली का सपना तोड़ा। रोमांच से भरपूर मुकाबलों के 52 दिन पूरे होने के बाद अब मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली को खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से हराते हुए मुंबई ने यह मुकाम हासिल किया। ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली को हराते हुए मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार टूर्नामेंट अपने नाम किया। टॉस जीतकर दिल्ली ने खराब शुरुआत के उबरते हुए 156 में 7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई ने 8 गेंद शेष रहते हुए 5 विकेट से मैदान में जीत हासिल की। बीजेपी को जेडीयू से अधिक सीटें, सुशील मोदी बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी एनडीए की सरकार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार की देर रात प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय के नेतृत्व के पहले ही साफ कर चुका है कि किसी को कितना भी सीट आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पार्टी का यह फैसला पहले का है, अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा चुनाव बाद भले ही जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें आई है, पर इसका सीएम से कोई संबंध नहीं है। एनडीए की जीत पर जेपी नड्डा ने कहा बिहार ने वंशवाद, भ्रष्टाचार व विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार ने वंशवाद, भ्रष्टाचार व विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया है। नड्डा ने कहा कि बिहार के मतदाताओं ने न केवल बीजेपी और एनडीए को वोट दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास यात्रा को अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। जेपी नड्डा ने मंगलवार की देर रात ट्वीट कर लिखा, मैं बिहार की जनता की आज जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों और परफॉर्मेंस को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है।
जीत के लिए तेज प्रताप ने हसनपुर की जनता को दिया धन्यवाद। ट्वीट में लिखा, हसनपुर जीत गयल छे। लालू यादव राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी जीत के लिए हसनपुर की जनता को बधाई दी। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट हैंडल पर विक्ट्री का साइन बनाते हुए लिखा, अहाँ सभे आशीर्वाद से हसनपुर जीत गेल छी। हसनपुर के महान जनता सभे के खूब खूब धन्यवाद दे छी, यानी आप सबके आशीर्वाद से हसनपुर जीत गया। हसनपुर की महान जनता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर ली। हसनपुर सीट पर 54.5% मतदान हुआ था। इस वीवीआईपी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे और महागठबंधन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बड़े भाई चुनावी मैदान में थे। 2015 में तेजस्वी के साथ ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले तेज प्रताप यादव महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे।